नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो हम सौरमंडल से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है वो विज्ञान तथा भूगोल का एक कॉमन पार्ट है, एक कॉमन टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम 40 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में लगाएं और वीडियो के लास्ट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए जो ओजोन परत होती है वो पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और ओजोन परत की खोज पूछा जाता है तो 1913 में इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज की थी फेब्री चार्ल्स एवं हेनरी बोसेन ने। ठीक है, फेब्री चार्ल्स एवं हेनरी बोसेन ने इसकी खोज की थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आप लोग जानते हैं कि सबसे करीब क्षोभ मंडल है। इसका क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और फिर वायुमंडल होता है। तो ये मंडलों के क्रम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य के समीपतम ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए बुध। ठीक है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है जो कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित हो। तो सर्वाधिक दूरी पर है वरुण ग्रह। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि सबसे पास क्या है, बुध है, और सबसे दूर कौन है, वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है। देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, आपको अभी बताना है कि सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर है शुक्र सबसे चमकीला है। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास में है तो यही सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा है, शुक्र है। और सबसे गर्म पूछे तो सबसे गर्म भी कौन है, शुक्र है। देखिए बुध जो है सूर्य के सबसे पास में है तो ये सबसे ज़्यादा ताप अंतर वाला ग्रह है। ठीक है, ताप अंतर और गर्म ग्रह में अंतर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ताप का अंतर कहाँ होता है, बुध पर होता है। सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा है, शुक्र है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, शुक्र है। तो ये अंतर हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर छठा क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। ठीक है, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। और देखिए कारण क्यों लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, ये कारण पूछा जाता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा गया है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर है नंबर सी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाले तत्व होता है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और देखिए यदि पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, केवल तत्व पूछे तो ऑक्सीजन सही होगा, लेकिन धातु तत्व पूछ ले तो एल्यूमिनियम सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा उपग्रह हो ऐसा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है नंबर डी बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। और देखिए इसमें टोटल 67 उपग्रह हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संख्या भी होती है। टोटल 67 उपग्रह हैं। और पूछा जाता है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो गैनीमेड एक उपग्रह है, गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। और देखिए जो गैनीमीड उपग्रह है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, लेकिन ये संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो हमारा सौरमंडल है वो कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। नंबर 9 का आंसर, तो इसका सही आंसर है नंबर बी मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, भौर का तारा किसे कहा जाता है। तो देखिए भौर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भौर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है।
नंबर 11 क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो सबसे चमकदार तारा है साइरस, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, बृहस्पति के अध्ययन करने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम था वायेजर फर्स्ट, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है नंबर सी, शनि का। ठीक है, तो जो टाइटन है शनि का उपग्रह है। और देखिए, जो शनि है उसमें कुल 62 उपग्रह हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। 62 इसमें टोटल उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो दो हैं, बुध और शुक्र। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों, बुध और शुक्र, किसी के पास भी उपग्रह नहीं है। चलिए नंबर 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका सभी को आंसर पता होगा। एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का जिसका नाम है चंद्रमा। और देखिए, चंद्रमा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। और देखिए, चंद्रमा के संबंध में हम बात करें तो 21 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग विश्व के प्रथम ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने अपना कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। तो ये हमें याद रखना है, 21 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर गए थे और इन्होंने अपना प्रथम कदम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की संख्या है 89, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा था? तो बुध था। तो सबसे निकटतम तारा पूछा गया तो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आपको बताना है कि जो हमारी वायु है, जो हमारा वायुमंडल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर है नंबर सी, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अच्छा, हमारे वायुमंडल में जो है टोटल सबसे अधिक मात्रा यदि पूछे तो किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। उसके बाद जो है आर्गन की संख्या होती है 0.93%। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। और उसके बाद कुछ अन्य गैसें होती है। तो ये वायुमंडल में जो है ये गैसों का क्रम है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि वायुमंडल की परतें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। क्षोभमंडल जो है सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगते हैं 1.3 सेकंड। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, ये मिनट में समय दिया गया है और ये सेकंड में है। ठीक है, तो दोनों अंतर याद रखना है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आता है 1.3 सेकंड में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है लगभग 8.3 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 27.3 दिन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, मौसम घटनाएं किस मंडल में होती हैं? जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं? तो इसका सही आंसर है नंबर ए, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और देखिए, आपको याद रखना है कि जो समताप मंडल होता है इसमें वायुयान और जेटान उड़ानें भरती हैं, तो ये भी पूछा जाता है। और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादलों का बनना, बिजली का
चमकना, ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। और वायुयान जेटयान कहाँ उड़ते हैं, ये उड़ते हैं समताप मंडल में। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, वायु है, आपको बताना है वायु क्या है, ठोस है, द्रव है या फिर गैसों का मिश्रण है। तो वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आपको बताना है कि पूरे ब्रह्मांड में, अभी हमने वायुमंडल पढ़ा था, अब संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। और देखिए हाइड्रोजन के संबंध में याद रखना है कि सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। और यदि पूछे कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25, परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं कौन रक्षा करती है, ओजोन परत रक्षा करती है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और पानी की उपस्थिति के कारण ही इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये हमें कारण भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, इसका सही आंसर है शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। देखिए क्योंकि शुक्र ग्रह पर कई सारी समानताएं हैं पृथ्वी के जैसी, ठीक है, तो इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। तो देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल है, मंगल पर वायुमंडल है, शनि पर वायुमंडल है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों जो ग्रह दिए गए हैं इन पर वायुमंडल की उपस्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, सूर्य परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है, यानी कि वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नंबर 30 क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ऐसे उपग्रह हैं जहां पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि संपूर्ण सौरमंडल में दो ऐसे उपग्रह हैं जो विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो दो उपग्रह कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा शुक्र और दूसरा है अरुण, यानी कि अभी इसमें केवल शुक्र दिया गया है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि शुक्र और अरुण दो ऐसे उपग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्य क्या होता है, पश्चिम में उगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन है, वलय युक्त ग्रह कौन सा है। तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि जो है वलय युक्त ग्रह है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 32, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, नाभिकीय संलयन। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत नाभिकीय विखंडन होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, नाभिकीय संलयन जो है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 34 क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज किसने की। नेपच्यून की खोज किसने की। तो देखिए नेपच्यून की खोज की थी गैली ने, इनका पूरा नाम है जॉन गैली। ठीक है, इन्होंने जो है नेपच्यून यानी कि वरुण की खोज की थी। और देखिए यदि हम बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो को सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की। और देखिए टेलीस्कोप की खोज के अलावा गति के जड़त्व के नियम भी किसने दिए, गैलीलियो ने दिए। यदि हम बात करें केपलर की, तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। यदि हम बात करें न्यूटन की, तो देखिए न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए और गति के नियम दिए। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या किया था कि टेलीस्कोप का निर्माण किया था और गति के जड़त्व के नियम दिए थे, लेकिन न्यूटन ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। तो ये हमें अंतर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने पहली बार 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने। तो ये हमें सन भी याद रखना है। नंबर 36 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में यात्री यात्रा करते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, उनको काला दिखता है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 37 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 6000 डिग्री। ठीक है, तो 6000 जो है केल्विन, ये केल्विन में दिया है, तो 6000 केल्विन जो है सूर्य की सतह का तापमान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 38 क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है? संपूर्ण सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीमोस। ठीक है, तो डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और देखिए जो डीमोस है ये शनि, ये जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, तो हमें याद रखना है। और देखिए पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा है। और देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो डीमोस है वो संपूर्ण सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, और संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 39, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? किस किस ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, तो ये हमें याद रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 40, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, किस दिशा में? तो इसका सही आंसर है नंबर ए, पश्चिम से पूर्व दिशा में ये घूमती है अपने ही अक्ष पर। और देखिए इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। और ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए पूछा जाता है कि परिक्रमण गति क्या होती है? तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। तो ये कुछ हमें अंतर याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपना स्कोर कमेंट करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। आई बटन में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं।